तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का जो 10 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ है उसके ऑल शिफ्ट का जीके के सेक्शन का एग्ज़ाम का एनालिसिस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों मैं पहले आपको बता दूं, इस वीडियो में दिखाए जाने वाले सारे क्वेश्चंस रियल हैं, ऑथेंटिक हैं। इस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल 100% श्योर रह सकते हो और पूरे भरोसे के साथ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये हमारा रिक्वेस्ट है आपसे। डेली अपडेट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब बिना किसी देरी के हम चलेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन है, डोपिंग के कारण किस देश के वेट लिफ्टरों पर टोक्यो ओलंपिक 2020 में बैन लगा दिया गया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन था थाईलैंड और मलेशिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा ने कब तक चांद पर मानवीय बेस कैंप आर्टेमिस स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन था 2024 में। ठीक है। अगला प्रश्न, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किसे राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी घोषित किया गया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन था डिजी लॉकर। ठीक है। और अगर बात करें मानव संसाधन विकास मंत्री की, तो कौन है? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है। अगला प्रश्न, फोर्ब्स 2020 के अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन था जेफ बेजोस। ये कौन है? अमेजोन के संस्थापक हैं। ठीक है। सेम मैं बता दूं, 9 अक्टूबर में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, बट क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा गया था कि अमेजोन के सीईओ कौन है? तो दोस्तों उसका भी करेक्ट ऑप्शन जेफ बेजोस था। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को घुमा के भी पूछ सकता है, इस वजह से मे भी चांस है कि आने वाले टाइम्स में भी कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जो ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है। अब बात करें मुकेश अंबानी की, तो सबसे अरबपतियों की लिस्ट में मुकेश अंबानी 21वें नंबर पर है। अगला प्रश्न, रेडर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन था कबड्डी से। अगला प्रश्न, किरकुक जो विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है, यह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह इराक में स्थित है। अगला प्रश्न, इस महासागर में डिगो गार्सिया नाम का द्वीप है? तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन था हिंद महासागर में। अगला प्रश्न, होली हिमालय किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन था ई शेरमैन ओकले की पुस्तक है ये। अगला प्रश्न, किस तिथि को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन था 4 जुलाई। ठीक है। अगला प्रश्न, मुगलों से शिवाजी का पहला संघर्ष कब हुआ? तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन था 1657 ईस्वी में। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैड ब्लड के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन था कुलदीप नैयर जी। ठीक है। अगला प्रश्न, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन था यह उत्तराखंड के ताड़ी खेत नामक जगह पर स्थित है। अगला प्रश्न, जंगल बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों यह किसके द्वारा लिखी गई है? रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा। ठीक है। इसके राइटर कौन है? रुडयार्ड किपलिंग। अगला प्रश्न, दांदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन था कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न, कुली पुस्तक के लेखक कौन है? किसके? कुली। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन था मुल्क राज आनंद। ठीक है। कौन राइटर है इनके? कुली पुस्तक के लेखक कौन है? मुल्क राज आनंद जी। अगला प्रश्न, यूनेस्को द्वारा प्राकृतिक धरोहर केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये कहाँ स्थापित किया गया है? देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन था देहरादून। अगला प्रश्न, भारत में टेलीग्राम सेवा कब समाप्त हुई? तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन था सन 2014 ईस्वी में। अगला प्रश्न, इलाहाबाद अभिलेख किसने जारी किया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन था समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट, संचार उपग्रह के लिए सामान्यतः उपयोग में ली जाने वाली कक्षा है कौन सी? करेक्ट ऑप्शन था भूतुल्यकालिक। ठीक है। अगला प्रश्न, किस देश में शिक्षक दिवस को हरि गुरु कहा जाता है? तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन था मलेशिया। अगला प्रश्न, अगर किसी जनजाति का नाम अनुसूचित जनजाति की सूची से हटाना है तो किसे उसका अधिकार प्राप्त है? तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन था संसद को। ठीक है। अगला प्रश्न, कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है?
तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन था 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन था नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में स्पीकर का वोट क्या कहलाता है? तो लोकसभा में स्पीकर का वोट कास्टिंग वोट कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय जिसने 7 समुद्रों को तैरकर पार किया। ठीक है दोस्तों, प्रथम भारतीय जिसने 7 समुद्रों को तैरकर पार किया। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन था बुला चौधरी जी। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ होती है हमारी क्लास खत्म। अब मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।